कितना दिन से रह रही है? 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना से रह रही है। देखिए इनका ताला लगा हुआ है। सास ससुर क्या किया है कि ताला लगा के भाग गया है सब। अरे तुम आवाज कहीं भी मत उठाना, 10 लाख रुपया ले लो, यहाँ से चली जाओ। ईसाई धर्म बनने के लिए आपको कौन लुभावना दे रहा है और क्या पैसे दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? मेरे पति, सास, ससुर, रवि, बुआ, फूफा। तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओगी तो तुम कोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को हत्या कर देंगे। अपने माँ और बहन को भी ये लोग बेच सकते हैं। योगी जी तो यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों का क्या इंसाफ मिलता है सर? केवल घुट घुट की जिंदगी ईसाई धर्म बदले। पापा हमको क्यों आप छोड़ के चल गए? आपकी बहुत याद आ रही है। सर जो मेरे पति हैं दोबारा शादी करने में तिबारा सोच भी रहे हैं, जो पहले वो रेप केस में जेल भी जा चुके हैं। रेप केस में जेल गए? जी, मैं मर जाऊंगी, धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं करूंगी। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए हमारा देश ना धर्म निरपेक्ष है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मन मर्जी से किसी भी धर्म का पूजा पाठ पालन कर सकता है, लेकिन क्या मन मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, ना कि लालच में, ना कि दबाव में, ना कि धमकी से। अभी हम महाराजगंज में है, यूपी के। बाबा योगी का राज है यहाँ पे। कहते हैं बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन देखिए ये महाराजगंज की वो घर है जहाँ पे एक महिला बाहर में रह रही है। महिला, इनका नाम है पिंकी पांडे, और बाहर में इसलिए रह रही हैं, कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं खुलेआम कि इनकी सास, इनका पति, ससुर ईसाई धर्म कन्वर्ट करने के लिए इन पे प्रेशर बना रहा है, इन्हें घर से भगा रहा है, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी ये घर से निकल जाए, नहीं तो ईसाई धर्म कन्वर्ट कर ले 10 लाख रुपया लेके। समझिए कि कितना गंभीर मामला है कि धर्म निरपेक्ष वाले कंट्री में धर्म, किसी धर्म को मानने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये एक ब्राह्मण परिवार है। तो पिंकी जी, आप यहीं पे रह रही हैं अभी? जी सर, मैं यहीं पे रह रही हूँ। कितना दिन से रह रही हैं? 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना से रह रही है। देखिए इनका ताला लगा हुआ है। सास ससुर क्या किया है कि ताला लगा के भाग गया है सब एकदम, और यहाँ पे लाइन वगैरह सब कटवा दिया। देखिए बाहर में रह रही है, रेत है, यहाँ पे ये मच्छरदानी लगा के यहीं पे रहती है। तो आप, वो लोग क्या प्रेशराइज कर रहा है एग्जैक्ट आप पे? सर प्रेशर ये लोग ये कर रहे हैं कि मतलब इस धर्म में तुम अपना बदल दो, मगर आप ब्राह्मण परिवार से हैं और आपको कहता है ईसाई बन जाओ। क्यों ये ईसाई बनना चाहते हैं? सर मेरा नाम पिंकी पांडे है, मैं ब्राह्मण मतलब परिवार से हूँ। ये लोग मतलब पैसों के लिए ईसाई धर्म ये लोग मतलब बदलना चाहते हैं, मगर मैं सर मतलब ये लड़की का ही लड़ाई है सर, कि मतलब इस लड़ाई में हम लोग की हत्या भी हो सकती है, क्योंकि धमकियाँ तो बहुत मिलती है मेरी, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे धमकियाँ मिलती है। मैं तो अपना लोकेशन भी सर इतना मैं डर गई हूँ कि मैं अपना लोकेशन भी किसी से सही नहीं बताती हूँ, रॉन्ग नंबर से फ़ोन आता है। तो हमसे भी आप सोच रही, डर रही थी, परेशान थी कि पता नहीं कौन। नहीं, आपका डर सही है, लेकिन अब 1.5 महीना से यहाँ सो रही है, तो रात में यहाँ तो खुला है, रात में तो कोई भी चद्दर उधर मतलब सर चद्दर उधर डाले, हम लोग रात में सोते नहीं हैं, हम दिन में ही मतलब हम लोग सो लेते हैं। रात में मतलब ज़्यादा करके हम जगने की हम लोग कोशिश करते हैं ताकि कुछ हो तो एक्टिव। हाँ, एक्टिव हम लोग रहें। सर रही बात मतलब ये लोग कह रहे हैं ईसाई धर्म मतलब अपना बदल लो, तब मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बदलोगी तो तुम मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, तुमको रखेंगे नहीं। मैं तीसरा शादी, मेरे पति कहते हैं तीसरा शादी करेंगे। 2 शादी पहले भी किया? पहले कर चुके हैं। पनियरा मतलब यहाँ है वहीं के पुरैना की एक मतलब औरत है, पहली वाली। दूसरी मैं पत्नी हूँ, जिससे मतलब पहली पत्नी का भी एक बेटी है और मतलब मुझसे भी एक बेटी हुई थी, और मतलब मेरे जेठ का भी 2 शादी हुआ है। पहली पत्नी को वो लोग छोड़ दिए थे, एक बेटी उससे छीन लिए थे, और पेट में बच्चा था, उसको बच्चलन घोषित करके कोर्ट से वो लोग छोड़े थे। और मतलब दूसरी है तो दूसरी भी यहाँ रहने वो लोग नहीं देते। दूसरी महाराजगंज में रहती है, सतभामा उनका नाम है। और मैं मतलब मेरे पति हैं तो ये भी पहले मतलब है इनकी औरत, वो भी उनको भी छोड़ दिया है, हमको भी छोड़ दिया, क्योंकि वो तीसरा कम से कम शादी कर सके। आज धमकियाँ, जब ईसाई धर्म में नहीं अपनाना चाह रही थी, धमकियाँ देते मैं तीसरा शादी कर लूँगा। मतलब यही मैं सबसे मतलब रिक्वेस्ट सर यही करना चाह रही हूँ कि मतलब मेरे पति मतलब श्याम देउरवा अजय पांडे मेरे पति का नाम है, सास ससुर का सभापति पांडे नाम है, और मतलब सास का ज्ञानती पांडे मतलब नाम है। श्याम देउरवा गाँव के रहने वाले हैं, जिला महाराजगंज पड़ता है। हमारे मतलब कोई जो भी लोग भी ये वीडियो देखेंगे, श्याम देउरवा गाँव के रहने वाले अजय पांडे मतलब मेरे पति हैं, तो मतलब उनसे कोई तीसरा शादी न करने पाए किसी भी हालत में। इनका फोटो भी हमें आप दे दीजिएगा अभी, फोटो और वीडियो में हम लोगों को दिखा दें। एक बात, आपका परिवार ये सब है जो बता रही है कि ये ऐसे किया, 2 गो वो किया, जेठ भी किया, ये परिवार ही है ना कि चिड़िया खाना है, कोई केकरो साथ जी सर। मेरे बुआ जी का भी 2 शादी हुआ है। अच्छा। मेरी बुआ जी है जो मेरे पति का बुआ है, उनका भी 2 शादी, अन्य शादी हुई थी, वो लव मैरिज ही शादी की थी, अन्य शादी हुई थी। तो उनके भी जो रवि है पहले पत्नी का, उनको 10 लाख रुपया देने के लिए आए थे। कह रहे तुम आवाज कहीं भी मत उठाना, 10 लाख रुपया ले लो, यहाँ से चली जाओ। मैं बोली कि पिता का अधिकार दूसरा कोई नहीं देगा, मेरी बेटी को पैसा नहीं चाहिए, पिता का अधिकार चाहिए, इस घर में रहने का मौका दिया जाए हमको, हम इस घर में ही रहेंगे जब तक मेरी बेटी 18 साल की हो नहीं जाएगी, तब तक मैं
इसके सुरक्षा में खुद ही रहूंगी, खुद मतलब अपना सुरक्षा है खुद ही मतलब जान जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी ये लोग इतना लालची है, इस घर में आप लोग शादी कैसे कर ली? आपको नहीं पता था पहले? सर मेरे मायके में पड़ौना से आगे मेरा मायके पड़ता है, वहाँ की मैं रहने वाली, यहाँ ज़्यादा कुछ दूरी है। मेरे पापा मतलब किसान है, ज़्यादा जानकारी नहीं लगा पाए। ये लोग यहाँ नहीं शादी करते हैं, ये लोग यहाँ से नहीं दूसरे हट के ये लोग शादी करते हैं। गाँव में नहीं करता कि गाँव वाला नहीं, गाँव में ये लोग बिल्कुल, देखिए मेरी भी शादी हुई थी गाँव से नहीं हुई थी, मेरे भसुर का भी शादी हुआ था गाँव से नहीं हुआ था, मेरे बुआ जी का भी शादी हुआ था वो गाँव से नहीं हुआ था। ये लोग मतलब हट के ये लोग शादी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पैसा के लिए लोग कितना गिर सकता है, क्या क्या कर सकता है? ये तो अभी आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। सर ये आप खुद ही सोच लिए, धर्म परिवर्तन के लिए लड़ाई हो रहा है। मैं पैसा, देखिए मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगी, धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं कोर्ट का सहारा लूंगी। नहीं उनको मंजूर है कि बच्चे इनके नहीं है तो डीएनए भाई हमारे पति टेस्ट क्या कहता है कि बच्चे उनका नहीं है? अब कह रहे हैं कि भाई तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओगी तो तुम कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगी, तुम्हारे बच्चे को हत्या कर देंगे, कह देंगे कोर्ट में हमारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि एक एक दो दो वो करके ऐसे ही वो लोग छोड़े हैं। मैं बोली सत्य का मैं साथ दूंगी सर। रही बात मैं इंसाफ के लिए, मैं अपने बच्ची के लिए कुछ भी करूंगी, मगर मैं ईसाई धर्म में बिल्कुल नहीं बनूंगी सर। ईसाई धर्म बनने के लिए आपको कौन लुभावना दे रहा है और क्या पैसे दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? मेरे पति, सास ससुर, रवि, बुआ फूफा। अच्छा वो लोग पहले बन गए हैं ईसाई? मेरे सास ससुर लोग बन गए हैं और मुझे नहीं उन्होंने पैसा लेके बना है? जी सर, 3 लाख रुपया वो लोग लिया है तो ईसाई धर्म अपना बदले हैं। और सर उसमें शादी आप लड़कियों को कर दीजिए तो मुँह मांगा कीमत मिलता है। अच्छा ईसाई धर्म में आप शादी कर दीजिए अगर तो मुँह मांगा कीमत, और अगर मैं चाहूँ कि आज कन्वर्ट कर लूँ तो 3 लाख रुपया दे देंगे? 3 लाख रुपया मिल जाता है सर। इसलिए क्योंकि मुझे यही वो लोग कहे हैं तो मैं जानती हूँ, मैं तो की नहीं हूँ सर, जो मैं सुनी हूँ वही मतलब कह रही हूँ। ये तो बहुत गंभीर बात है ना कि कोई भी धर्म का चेंजिंग करवा रहा है, कोई लालच देके या जबरदस्ती करके। दूसरी बात कि आपका ये फैमिली इतना लालची है, तो बहु बेटी बेच दे, 3 लाख में धर्म बेच दिया तो। सर उसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं जब तक मेरी बेटी बालिग नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। ये तो मान लीजिए किस लिए कर रही हूँ कि मतलब अपने माँ और बहन को भी ये लोग बेच सकते हैं। इतना गिरा हुआ है इतना, ये बताइए जो अपना मतलब जात बदल दे और अपना बेटी को ईसाइयों में शादी कर दे तो काल भले मेरी बेटी है छोड़ दे तो इसको कोठे पे भी लोग बैठा सकते हैं, डोम यहाँ भी बेच सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। हमको इनको भरोसा नहीं है सर, हम इन पे भरोसा नहीं, लोग क्या करेंगे। उसीलिए मैं मरूंगी या जीऊंगी इसी घर में। पूरा परिवार ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को मतलब एजुकेटेड माना जाता है, धर्म के लिए सबसे ज्यादा रखवाला माना जाता है, समाज में कम से कम तो मानता ही है। वो ब्राह्मण परिवार इतना गिरा हुआ, इतना लालची है कि किसी भी प्रकार मेरी और मेरी बेटी का हत्या हो रही है तो सर आप लोग का रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोड़िएगा ना सर। नहीं एकदम ही चलेगा बात। और सबसे बड़ी बात पे धमकी मिल रहा है, योगी जी से कुछ कहेंगी? बहुत हिंदू धर्म को लेकर बात करते हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, ईसाई धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है, योगी जी से कोई डिमांड है आपका? मैं थाने पे भी गई थी, वहाँ मेरी कोई भी सुनवाई नहीं। मेरे पति मेरे सामने ही थाने वालों को पैसा दिए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। हमको ये उल्टा केस मतलब ये लोग लगा दिए कि मार, जब मैं बोली बेटी का हक के लिए मैं कर रही हूँ, वो लोग मार झगड़ा वाला रिपोर्ट लगा दिए। मैं कप्तान यहाँ गई तो वो लोग कप्तान बोल रहे हैं कि मतलब रही बात कि तुम कोर्ट का सम्मान लेकर तब ताला तोड़वाएंगे। अच्छा तो आप जब इस घर की बहू है अभी, तो आपका भी घर है ना, तो इसमें चोरी क्या इल्जाम लगा? इसलिए चोरी के लोग घर छोड़ के भागे हैं। भाई तो मैं ताला तोड़ दे रही हूँ तो ये लोग कहेंगे कि अपना नहीं तोड़ी है, किसी बहू का सामान मतलब ताला तोड़ ली है, इसीलिए इसी आरोप पे लोग चोरी का मतलब लगा सकते हैं लोग। कि क्या डर के नाते सर मैं ताला नहीं तोड़ रही, मतलब 2 महीना से आप यही रह रही जी, आज मतलब साल 1.5 महीना क्या, मैं मतलब जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक मैं सर यहीं रहूंगी। योगी जी से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि इस पे जांच बैठा है, क्या सत्य है क्या झूठ है। भाई दे मतलब मेरी हत्या भी हो जाएगी तो योगी जी तो यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों का क्या इंसाफ मिलता है सर? केवल घुट घुट की जिंदगी ईसाई धर्म बदले, ये बताइए सर। कि सबसे पहले तो आपका बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ नारा देते हो, दूसरी बात आप धर्म बचाने का भी टेंडर लेते हो, तो ना यहाँ धर्म बच रहा है ना बेटियां बच रही मैं बेटी नहीं हूँ, ये मेरी बेटी नहीं है। बेटी पैदा करना क्या मतलब पाप है? इतना मतलब ये रहता तो रही बात मेरी मतलब बेटी कोई पैदा ही नहीं करता। और मतलब मेरी बेटी का और हमारा सर मतलब जान मन का खतरा है सर। कोई भी प्रकार हो मतलब कोई भी दिक्कत मेरी उसमें मेरी बेटी का या हमारा कोई भी मतलब कुछ भी हो रहा है तो मतलब मेरे पति अजय पांडे, सास ससुर, सास का नाम है ज्ञानती पांडे, ससुर का सभापति पांडे, और मतलब बुआ जी का लड़का अनया रहते हैं, उनका रवि नाम है, वही हमको धमकी देते, वही पैसा भी देने आए थे। और मतलब मेरे फूआ और फुफ्फा जिम्मेदार होंगे। इन लोग का सर तो धंधा है 2-2 शादी करने का, 3-4 लोग इसमें। मेरी बुआ जी का भी 2 शादी हुआ था, मेरे भसुर
का भी 2 शादी हुआ, मेरे पति का भी 2 शादी, तीसरा होने वाला है। सर ये बताइए, लोग घर छोड़ के भागे हैं, बताइए सर कितना दिन ये लोग भागेंगे? कितना दिन भागे? और सबसे बड़ी बात कि जो घर की बहू है, बताइए बहू अपने घर के चौकट पे रह रही है और दरवाजा बंद है अंदर से, तो ये बहुत गांव के सपोर्ट से मिला है सर। गांव के सपोर्ट से, गांव इतना साथ दिया है कि लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था यहीं पे बनाती है खाना ये, और यहीं पे रहती है। क्या बाबू आपका क्या नाम है? साक्षी पांडे। साक्षी पांडे नाम है। स्कूल जाती हो? हाँ। जाती हो? यहाँ ये तो सर नहीं जाती। यहाँ पे तो नहीं जाती हो। तो पापा क्या पापा नहीं रखते हैं आपको? नहीं। क्या कहते हैं पापा? हम मामा घर रहते हैं तो कभी यहाँ पर आते नहीं थे। पापा अच्छे हैं कि बुरे हैं? पापा बुरे हैं। पापा बुरे हैं? तो पापा को जेल भेजवाओगी? हाँ। हाँ? नहीं, पापा को कह दो जेल नहीं भेजवाएंगे, पापा हमारे साथ रहे, हमको अपना लें। पापा हमको साथ ले अपना ले, हम नहीं जेल भिजवाएंगे। और नहीं तो जेल भिजवाओगी? नहीं। हाँ। पापा प्यार नहीं करते आपसे? नहीं। क्यों? आप तो बहुत सुंदर हो। पापा वीडियो देखेंगे तो पापा से क्या कहोगी? पापा से क्या कहोगी? पापा को बोलो तो कि पापा से क्या कहोगी? कहेंगे पापा हमको क्यों आप छोड़ के चल गए, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा को कहोगी? नहीं। हाँ। बताइए ये बच्चे कितना प्यार से बोल रही है, कह रही है पापा क्यों छोड़ के चले गए। अब बताइए इस बच्ची को कह रहे हैं कि लड़की होने से प्रॉब्लम है वो लोग को जी भी। सर, इन लोग को लड़की होने से ही प्रॉब्लम, मगर आप लोग तो धंधा ये लोग सर बना लिए हैं कि लड़की होगी भाई, दूसरे के पैसों के लिए दूसरे जात में मतलब बेच देंगे। सर जब तक मेरी बेटी 18 साल की होगी नहीं तब तक मैं सर यहाँ से जाऊंगी नहीं। जब मेरी बेटी पुलिस से चाहे प्रशासन से मतलब सही अपना ही मतलब सुरक्षा जान जाएगी तब मैं यहाँ से भले मतलब कुछ मतलब हट जाऊंगी, वो अलग बात है, मगर जब तक मेरी बेटी 18 साल की अपना सुरक्षा मांगने वाली होगी नहीं तब तक यहाँ से नहीं तब तक के लिए नहीं। मुख्यमंत्री जी को जानती हो साक्षी? हाँ। क्या कहोगी कि आपके पापा नहीं रख रहे तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत करोगी? बोलो तो क्या कहोगी मुख्यमंत्री जी को? बोलो। कहेंगे मेरे पापा भाग गए विदेश और हमको रख नहीं रहे हैं। तो हमको रखवाइए योगी जी। नहीं। हाँ। मुख्यमंत्री जी। पापा को कहोगी बुलाने के लिए? हाँ। पापा को बुलाने कहोगी? हाँ। अरे तो कैसे रहोगी यहाँ पे? डर नहीं लगता है? नहीं लगता। आप डर? मम्मी साथ में रहती है हमेशा? बताओ। देखिए तो आपका पापा क्या कहते हैं? आप लड़की हो इसलिए नहीं रखना चाहते? हाँ। बताइए कितना गलत बात है। इस बच्ची के दिमाग में कितना गलत मैसेज जा रहा है। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य के शासन प्रशासन को थोड़ी समझ आए, थोड़ी सुरक्षा दे इन्हें, और सही स्थिति क्या है उसकी जांच करे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी धर्म परिवर्तन जबरन करा रहा है, बहुत बुरी बात है। और ईसाई धर्म के लोग अगर सच में कर रहे हैं, सोचिए आपकी धर्म को कितना बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे। अगर कोई करवा रहा है तो आपके ही धर्म के नाम पे यहाँ पैसा दिया जा रहा है किसी को। क्या आपका धर्म, किसी भी धर्म का, मैं हिंदू, मान लो जो मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं किसी को 10 लाख दे के या जबरन अपने धर्म में लाता हूँ, ये भी तो गलत बात है ना। तो जो जिसके साथ हो रहा है वो भी गलत है और जो कर रहा है वो भी गलत है, और शासन प्रशासन भी सुने। सर ये बताइए, मतलब लोग बता रहे हैं कि मतलब कोई हमारे सास ससुर कह रहे वो विदेश भाग गए। सर जो मेरे पति हैं दोबारा शादी करे, तिबारा सोच भी रहे हैं, जो पहले वो रेप केस में जेल भी जा चुके हैं। रेप केस में जेल गए? जी, रेप केस में जेल गए हैं, जो मतलब हाई कोर्ट से उनका मतलब वो मतलब छूट के आए थे 2016 में ही। वो मुकदमा मान लीजिए चल रहा है, पहली पत्नी भी मुकदमा की है। मान लीजिए मुझे भी मतलब ये नहीं कर मतलब 151 जो मतलब यही धाराएं हैं जो FIR कागज मैं दिखाना चाह रही हूँ आपसे। कागज है देखिए यहाँ पे। तो ये इंसान कैसे सर मतलब ये मतलब कप्तान यहाँ में दी थी वही कागज है, और मतलब ये सर FIR कागज है जो मेरे मतलब मेरे पति हैं उनका मतलब FIR कागज है। तो ये इंसान कैसे सर विदेश भाग सकता है ये बताइए? नहीं पकड़ना चाहिए और पकड़ के बुलवाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो मैं यही जानती हूँ सर कि प्रशासन है वो पैसे के मतलब वो लोग पैसे मतलब लेके ये सब काम कर रहे हैं सर। अब मेरी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। थाने वाले तो बिल्कुल भगा देते हैं हमको, कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। बताइए कितना गलत बात है। और ये महिला, समझिए कि महिला गेट के बाहर रह रही है और इतना इनको खतरा है, कुछ करके हो जाता है तो आप क्या जवाब दोगे? ये शासन प्रशासन सबसे सवाल है। मतलब हमसे ज्यादा मेरी बेटी को खतरा है सर। बेटी को खतरा? जी सर। बताइए। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ की पुलिस महकमा को बहुत जल्द ये बात की गंभीरता को समझ आए और आप जनता को भी समझ आए कि क्या ये गलत हो रहा है। और ऐसे कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि ईसाई मशीनरी इस तरह के काम कर रहे हैं जो लोगों को जबरन चाहे ट्रांसफ़र करवा रहा है या फिर
लालच देके, पैसा देके। और ये कितना गलत बात है, किसी भी धर्म के लिए गलत बात है। मैं सिर्फ हिंदू, इस्लाम, ईसाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में, जैन, बुद्धिज्म, कोई भी अगर ऐसा कर रहा है, पैसा देके, लालच देके कर रहा है और ऐसे प्रेशर बना रहा है, तो बहुत गलत बात है। इस पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। यूपी महाराजगंज का ये मैटर है, आगे देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट होता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और देखिए हमारे देश में इस तरह की चीज़ें चल रही है, हमारा नेता लोग कैसे आपको धूल चटा रहा है कि यहाँ पे हिंदू खतरा में है तो ये खतरा में करके, लेकिन असल जहाँ पे खतरा होता है वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता, पुलिस भगा दे रही है। तो ये यूपी योगी बाबा के राज में ये हाल है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके तो बता ही दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।